हेलो स्टूडेंट्स, चलो लास्ट क्लास में हमने जितना भी पढ़ा था एक बार उसको कर लेते हैं रिवाइज। अब देखो, इंडेक्स नंबर हमारा क्या होता है। इंडेक्स नंबर एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिससे मैं मेजर कर सकता हूँ या कंपेयर कर सकता हूँ अपने डाटा को। मतलब कि मैं इसे एक तरह का क्या निकाल सकता हूँ, इन्फ्लेशन वगैरह की यहाँ पे डाटा को कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब क्या है, इंडेक्स नंबर क्या शो करता है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी को शो करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो पूरा इंडेक्स नंबर का सिस्टम है, इसमें जो प्राइसेस और क्वांटिटीज़ होते हैं, ये इसमें जो स्पेसिफिक ईयर के होते हैं, प्राइसेस और क्वांटिटी जो भी स्पेसिफिक ईयर के होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है बेस ईयर से। जब भी मुझे बेस ईयर की यहाँ पे इंडेक्स नंबर ना गिवन हो, उसकी वैल्यू ना बता रखी हो, तो उसको मैं हमेशा 100 मानूंगा। अब क्या है, इसके अंदर जिस भी ईयर के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने ईयर को, वो मैं मानूंगा उसको बेस ईयर, और जिस ईयर को कंपेयर कर रहा होता हूँ वो मेरा यहाँ पे होता है करंट ईयर। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो भी हमारा बेस ईयर के प्राइस होता है उसको मैं P0 से डिनोट करता हूँ। बेस ईयर की क्वांटिटी को मैं यहाँ पे Q0 से डिनोट करता हूँ। करंट ईयर के प्राइस को मैं P1 से डिनोट करता हूँ एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करता हूँ। वैल्यू क्या होती है मेरी, वैल्यू मेरी होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मैं बेस ईयर की वैल्यू की बात करूँगा तो V0, करंट ईयर की वैल्यू की बात करूँगा तो V1। V0 मेरा क्या होता है, P0 Q0 एंड V1 मेरा होता है यहाँ पे P1 Q1। फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे एक तरह का मेरा परसेंटेज चेंज होता है। इसका परसेंटेज में एक्सप्रेस करता हूँ पर कभी भी परसेंटेज का यहाँ पे साइन नहीं लगाता। ये मेरा क्वांटिटी एक्सप्रेशन होता है एक तरीके का। ये मेरा एवरेज चेंज बताता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और एक तरह का रिलेटिव चेंज बताता है ओवर टाइम, कि जिसके अंदर मैं यहाँ पे अपने दो ईयर्स को कंपेयर कर रहा होता हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि ये इन रिलेशन टू सम बेस, इसके अंदर मैं एक बेस ईयर को यूज़ करता हूँ एज अ रेफरेंस पॉइंट जिसके थ्रू मैं कंपेरिजन कर सकूँ। अब आगे हमने पढ़ा था अपना कि इंडेक्स नंबर हमारे कितने तरीके के होते हैं। इंडेक्स नंबर हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हमारा यहाँ पे लेवल ऑफ प्राइस में कितना चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पे बताते हैं, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर हम यहाँ पे अपने क्वांटिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसमें कितने चेंजेस आए हैं क्वांटिटी के अंदर। एंड वैल्यू के अंदर की बताते हैं कि वैल्यू में कि यहाँ पे कितना चेंज आया है, मतलब कि PQ में कितना चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब सबसे पहले हमने बात करी अपने प्राइस इंडेक्स के अंदर, प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में। इसके अंदर यहाँ पे हमारे दो मेथड्स आते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ होती है उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई वेट्स नहीं होते, मतलब कोई क्वांटिटीज़ नहीं होती, सिर्फ प्राइस की बात होती है। इसके अंदर हमारे दो मेथड्स आते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। इसके अंदर यहाँ पे दो बाइफिकेशन होती है, सिंपल AM एंड सिंपल GM। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर। क्वांटिटीज होती है, वेट्स असाइन करे जाते हैं। इसके अंदर भी दो मेथड आते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड के अंदर यहाँ पे लेस्पर पार्शियल फिशर एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स के अंदर हमारा यहाँ पे वेटेड AM एंड वेटेड GM। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला देखा था कि हमारे यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है P01 समीशन P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये मेरा डिनोट करता है समीशन को। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम। फिर हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा था। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पे हम अपने करा था नेक्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस लेटेस्ट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, P01 ब्रैकेट में AM, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल आपके समीशन ऑफ P1 अपॉन में P0 इंटू 100। किससे डिवाइड करोगे, N से। एन हमारा यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम अपना यहाँ पे वेटेड एग्रीगेट मेथड से स्टार्ट करेंगे। किससे, वेटेड एग्रीगेट मेथड से। अब ए वेटेड एग्रीगेट मेथड के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे तीन तरह के फॉर्मूलाज निकल के आए, लैस्परेस का, पाशे का एंड फिशर्स का। ये तीनों अलग अलग पर्सन थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन ने, हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी। सब ने अपने अपने फॉर्मूले दिए। मतलब कि लैस्पर ने कहा कि मैं तो यहाँ पे बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दूंगा, तो यहाँ पे मैं बेस ईयर की क्वांटिटी को थ्रू यहाँ पे अपना फॉर्मूला जनरेट करूँगा। तो इसका क्या हुआ कि ये लैस्पर ने यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी, मतलब कि Q0 को इंपॉर्टेंस दी, Q0 को इंपॉर्टेंस दी। तो यहाँ पे क्या होगी, इसके फॉर्मूला के अंदर Q0 यहाँ पे यूज़ होने लग गया। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फॉर्मूला क्या कहता है। अभी नॉर्मल सी बातों को यहाँ पे समझो। लैस्परे ने बोला कि यहाँ पे मैं Q0 को इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब कि यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दूंगा। पाशे ने बोला कि मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब कि मैं Q1 को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दूंगा। तो इसके फॉर्मूला में यहाँ पे Q1 यूज़ होने लग गया। फिशर के फॉर्मूला में क्या हुआ, फिशर ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा मत करो, ना मैं लेस्परे की मानूंगा ना मैं पाशे की मानूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों की इंपॉर्टेंस दे देता हूँ। मैं यहाँ पे Q0 को भी इंपॉर्टेंस दूंगा एंड Q1 को भी इंपॉर्टेंस दूंगा। तो इसके फॉर्मूले में क्या हुआ, इसके फॉर्मूले में Q0 एंड Q1 दोनों यहाँ पे यूज़ होने लग गए। अब समझते हैं फॉर्मूला की। हमने तो समझ लिया
कि पर्सन टू पर्सन ने हर किसी ने अपने अपने फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस दी। इसने Q0 को दी, इसने Q1 को दी और इसने दोनों को ही दे दी। अब इसमें क्या हुआ, इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, लैसपरे का यहाँ पे फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0। ये जो सबमिशन है ये P1 के साथ नहीं, मतलब बल्कि यहाँ पे P1 Q0 पूरे के साथ है सबमिशन। यहाँ पे ये जो सबमिशन है ये अकेला सिर्फ P1 के साथ नहीं है, या ये जो सबमिशन है ये अकेला P0 के साथ नहीं है। ये जो सबमिशन है यहाँ पे ये पूरे इस टर्म के साथ है। ये जो सबमिशन है ये इस टर्म, पूरी टर्म के साथ है। तो अब समझो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या बोला कि सबमिशन करो प्राइस ऑफ करेंट ईयर इनटू में क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, उसका सम कर दो, न्यूमरेटर में रख दो। अब डिनोमिनेटर में क्या रखना है, सबमिशन रखना है किसका, प्राइस ऑफ यहाँ पे बेस ईयर मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटीज ऑफ यहाँ पे बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू में क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, मतलब P0 Q0 का यहाँ पे मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उस पूरे का सम यहाँ पे रख दो और उसको कर दो इंटू 100, तो यहाँ पे मेरा P01 निकल के आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे Q0 की जगह Q1 रख दो, क्योंकि इसने तो Q0 को इंपॉर्टेंस दी थी पर इसने Q1 को इंपॉर्टेंस दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे Q0 की जगह Q1 रख दो। पहले क्या करता था, पहले मैं P1 Q0 कर रहा था, अब मैं P1 Q1 करूँगा मल्टीप्लाई। पहले मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर P0 Q0 को मल्टीप्लाई करता था, अब मैं P0 Q1 को मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब कि जो मेरा यहाँ पे Q0 है ये मेरा रिप्लेस हो गया यहाँ पे Q1 से। अब क्या करा फिशर ने, क्या बोला, फिशर ने बोला कि ऐसा करो दोनों की इंपॉर्टेंस दे दो। तो दोनों की इंपॉर्टेंस देते हुए इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया, इसका फॉर्मूला निकल के आया P01 इक्वल्स टू अंडर रूट में L इंटू पी। एल इंटू पी क्या हुआ कि मतलब जो भी लैस्प्रे का आंसर आएगा एंड जो भी पाशे का आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड उसका यहाँ पे अंडर रूट ले लो, तो यहाँ पे फिशर का आंसर निकल के आ जाएगा, फिशर का इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आता है, यहाँ पे मैंने लैस्प्रे का फॉर्मूला रख दिया एंड यहाँ पे मैंने पाशे का फॉर्मूला रख दिया पूरा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 बार 100 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, जब इसको अंडर रूट के बाहर लेंगे तो यहाँ पे सिंगल एक 100 इंटू में बाहर निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा अंडर रूट के अंदर ये दोनों मेरे यहाँ पे बच गए, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर मेरे ये दोनों यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे मेरा लैस्परे इंटू पाशे करके यहाँ पे मेरा फिशर का फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा फिशर का फॉर्मूला लैस्परे इंटू पाशे का अंडर रूट करके यहाँ पे मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। सिंपल सी मुझे ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्या है, लैस्पर ने सिर्फ करंट ईयर यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को इंपॉर्टेंस दी, पाशे ने यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को इंपॉर्टेंस दी। मतलब कि यहाँ इसने Q0 को दी, इसने Q1 को करी, इसने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Q0 रख दिया इसने। पर अगर उसको मैं रिप्लेस करूँगा पाशे के फॉर्मूला में मतलब Q1 से, तो यहाँ पे मेरा Q1 आ जाएगा। एंड फिशर ने क्या बोला कि इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो एंड उसका यहाँ पे अंडर रूट ले लोगे, तो यहाँ पे मेरा फिशर का आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया हो कि लैस्परे का निकालो, पाशे का निकालो एंड फिशर का निकालो, तो आप फिर क्या करना, पहले लैस्परे का निकालना, देन पाशे का निकालना, देन यहाँ पे फिशर में ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि आपके पास तो डायरेक्ट आंसर ही आ गए ना। आपके पास लैस्परे का भी आया हुआ होगा, आपके पास पाशेस का भी आंसर आया हुआ होगा, तो आप फिशर का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रख के निकाल देना। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बोला कि आप सिर्फ फिशर का ही बताओ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डायरेक्ट आंसर नहीं यहाँ पे कैलकुलेट होके आए हुए होंगे, मतलब डायरेक्ट लैस्परे का आंसर नहीं आया हुआ होगा एंड डायरेक्ट पाशे का आंसर नहीं आया हुआ होगा। तो चलो ये बातें कुछ है थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको ना समझ में आई हो, पर जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होने लग जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है हमारे वेटेड एग्रीगेट मेथड के ऊपर FMC नंबर 3। अभी हमें क्या कहते हैं कि मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है फॉर 2010, जिसमें जो मेरा 2000 है वो मेरा यहाँ पे बेस है एंड मुझे तीनों मेथड यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, लैस्परे का भी, पाशे का भी एंड फिशर का भी। अब देखो यहाँ पे इसने तीनों मेथड मांग लिए, तो मैं फिशर के अंदर जब भी मैं उसको कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फिशर के अंदर मैं यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा अपना फिशर में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ पे कमोडिटीज़ दे रखी है 4 ABCD। उसके बाद यहाँ पे 2000 मतलब कि यहाँ पे जो मेरा बेस ईयर है उसके मेरे पास यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, और फिर करंट ईयर मतलब 2010 के यहाँ पे मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लैस्परे की बात करूँ तो लैस्परे की बात करने के लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, ये है इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला के लिए, इसके फॉर्मूला को यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सबमिशन चाहिए P1 Q0 का,
मतलब कि यहाँ पे मेरा P1 क्या है, P1 को मैं Q0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो और फिर उसका यहाँ पे मैं सम ले लूँगा। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा P1 Q0 है इसका यहाँ पे जब मैं सम निकालूंगा तो वो मैं यहाँ पे लेस परे के न्यूमरेटर में रख दूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे अपना सबमिशन ऑफ P0 Q0। तो यहाँ पे जो मेरा P0 Q0 निकालूंगा एंड उसका यहाँ पे सबमिशन करके वो डिनोमीटर में रख दूंगा एंड इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे लेस परे का आंसर निकल के आ जाएगा। पाशे में मैं क्या करूँगा, पाशे के लिए मुझे सबमिशन ऑफ P1 Q1 और सबमिशन ऑफ P0 Q1 चाहिए। सबमिशन ऑफ यहाँ पे P1 Q1 चाहिए एंड सबमिशन ऑफ यहाँ पे मेरा क्या क्या चाहिए, P0 Q1 चाहिए। एंड इसको यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रख दूंगा एंड इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे पाशे का आंसर निकल के आ जाएगा। फिशर के लिए क्या करूँगा, फिशर में तो मेरे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग ही जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेस परे का एंड पाशे का निकाल चुका हूँ। तो चलो अब इसको करेंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे अपना कमोडिटी का, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बनाओगे अपना बेस ईयर का यहाँ पे कॉलम, देन करंट ईयर का कॉलम। बेस ईयर के अंदर भी आपका बेस ईयर का प्राइस, उसकी बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। अब इसको करना करते हैं स्टार्ट। अब ये देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो अपनी कमोडिटीज़। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या कमोडिटीज़ चल रही है, यहाँ पे आपके पास है A B C एंड D। अब यहाँ पे आपका बेस ईयर का प्राइस कितना चल रहा है, 20 50 40 20, 20 50 40 20। अब यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी चल रही है, 8 10 15 20। तो 8 10 15 20। उसके बाद यहाँ पे आपका करंट ईयर का यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, करंट ईयर आपका यहाँ पे ये रहा, इसका यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, 40 60 50 20। तो 40 60 50 एंड 20। उसके बाद करंट ईयर की यहाँ पे क्वांटिटी क्या क्या चल रही है, 6 5 15 25। तो 6 5 15 25। अब ये देखो, अब सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना निकालूंगा लेस परे के फॉर्मूला के थ्रू अपना यहाँ पे आंसर। लेस परे के फॉर्मूला के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए सबमिशन ऑफ P1 Q0 एंड सबमिशन ऑफ P0 Q0। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबमिशन ऑफ P1 Q0 एंड सबमिशन ऑफ यहाँ पे P0 Q0। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, P1 Q0। P1 Q0 के लिए ये रहा यहाँ पे मेरा P1 एंड ये रहा यहाँ पे मेरा Q0। तो मैं क्या करूँगा, 40 इंटू 8 यहाँ पे लिख दूंगा उसका आंसर। उसके बाद 60 इंटू 10 यहाँ पे लिख दूंगा उसका आंसर। 50 इंटू 15 यहाँ पे उसका आंसर लिख दूंगा। 20 इंटू 20 यहाँ पे उसका आंसर लिख दूंगा एंड एंड में जाके उसका मैं यहाँ पे निकाल दूंगा सम। तो देखो, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले 40 इंटू 8, तो 40 इंटू 8 आपका यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है, कैलकुलेटर पे करो फटाफट। कैलकुलेटर पे क्या आएगा, 40 इंटू 8 आपका यहाँ पे आता है 320। देन यहाँ पे आपका 60 इंटू 10 आपका आएगा यहाँ पे 600। देन आपका 50 इंटू 15 आपका यहाँ पे आएगा 750। देन आपका यहाँ पे 20 इंटू 20 तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 400। अगर साथ ही साथ में इसका सम भी निकाल लूँ तो 320 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400, तो यहाँ पे आपका सम निकल के आएगा 2070। उसके बाद अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं यहाँ पे अपना निकालूंगा P0 Q0। P0 Q0 के अंदर ये रहा यहाँ पे मेरा P0 एंड ये रहा यहाँ पे मेरा Q0। अब इसके अंदर क्या है, 20 इंटू 8, तो मेरा यहाँ पे निकल के आएगा आंसर 160। देन यहाँ पे 50 इंटू 10 तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आएगा 500। देन 40 इंटू 15 तो मेरा यहाँ पे निकल के आएगा 600 एंड 20 इंटू 20 तो मेरा यहाँ पे आएगा 400। तो 600 देन 400। अगर साथ ही साथ इसका मैं सम भी निकाल लूँ तो सम मेरा क्या निकल के आएगा, 160 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 400, तो यहाँ पे सम आएगा मेरा 1660। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना पहले मेथड के थ्रू अपना यहाँ पे आंसर को करूँगा सॉल्व। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेस परेस का मेथड। तो लेस परे के मेथड के अंदर मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सबमिशन P0 Q0 इंटू में क्या है यहाँ पे मेरा 100। अब यहाँ पे मेरा सबमिशन ऑफ P1 Q0 क्या है, सबमिशन P1 Q0 है यहाँ पे मेरा 2070
और यहाँ पे मेरा समीशन P0Q0 था 1660 इंटू में 100, और मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा 124.69। तो 124.69, तो मेरा यहाँ पे लैस्पेरे के थ्रू मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। अब आ जाओ अपने पाशे के ऊपर। पाशे के लिए आपको क्या चाहिए? पाशे के लिए आपको चाहिए यहाँ पे समीशन ऑफ P1Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0Q1। अब देखो P1Q1 निकाल सबसे पहले। P1Q1 में क्या आएगा? P1Q1 के लिए ये रहा यहाँ पे मेरा P1, ये देखो ये रहा यहाँ पे मेरा P1, अलग कलर से कर देते हैं इसको। ये रहा यहाँ पे मेरा P1 एंड ये रहा यहाँ पे मेरा Q1, ठीक है। तो ये देखो, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 × 6, 40 × 6 मेरा यहाँ पे क्या होएगा, 40 × 6 होता है मेरा यहाँ पे 240, तो 240। देन यहाँ पे 60 × 5, तो आंसर मेरा आएगा यहाँ पे 300। देन 50 × 15, तो यहाँ पे मेरा होगा 750। देन यहाँ पे मेरा 20 × 25, तो यहाँ पे मेरा होगा 500। अब मैं साथ ही इसका सम भी करूँगा, तो सम में मेरा क्या आएगा, 240 + 300 + 750 + 500, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1790। अब उसके बाद अब मैं निकालूंगा यहाँ पे अपना P0Q1। P0Q1 के लिए ये रहा मेरा P0 एंड देखो ये रहा मेरा P0 एंड ये रहा मेरा यहाँ पे Q1, ये रहा Q1। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें देखो 20 × 6, 20 × 6 क्या होगा मेरा यहाँ पे 120। देन 50 इंटू यहाँ पे 50 × 5, 50 × 5 मेरा यहाँ पे होगा 250। देन उसके बाद 40 इंटू में 15 मेरा यहाँ पे होगा 600। देन यहाँ पे 20 × 25, तो मेरा यहाँ पे होगा 500। अब मैं निकालूंगा इसका यहाँ पे सम, 120 + 250 + 600 + 500 इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा यहाँ पे 1470। तो यहाँ पे मेरा सम निकल के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने लैस्पेरे पाशे के मेथड के थ्रू यहाँ पे अपना आंसर निकालूंगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ P1Q1 अपॉन में समीशन P0Q1 इंटू में 100। तो यहाँ पे क्या है, P1Q1 क्या है मेरा, P1Q1 है मेरा यहाँ पे 1790 एंड P0Q1 है मेरा यहाँ पे 1470। 1790 अपॉन में 1470 इंटू में 100, तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा निकल के आएगा 121.76। तो ये मेरा यहाँ पे पाशे के मेथड के थ्रू मेरा आंसर निकल के आ गया। अब फिशर का यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है। फिशर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, फिशर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L × P। अब यहाँ पे मेरा लैस्पेरे का आंसर क्या है, लैस्पेरे का मेरा यहाँ पे आंसर है 124.69 इंटू किससे करूँगा 121.76, और इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं ले लूँगा यहाँ पे अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद मेरा यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा, मेरा यहाँ पे निकल के आएगा 123.24। तो यहाँ पे मेरा फीचर का भी आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर के अंदर। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे बस बेसिक कैलकुलेशंस करनी है ये टेबल बना के, एंड देन आपको यहाँ पे अपने मेथड्स के थ्रू अपने यहाँ पे सारे आंसर निकालने हैं। बस यहाँ पे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, अब इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे मेरे प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन थे। मतलब मुझे बेस ईयर के भी प्राइस गिवन थे एंड क्वांटिटी गिवन थी, एंड करंट ईयर की मुझे प्राइस और क्वांटिटी गिवन थी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, मुझे यहाँ पे सेम प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करने हैं, लैस्पेरे का, पाशे का एंड फिशर का। पर इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी तो गिवन है, पर मेरे पास यहाँ पे करंट ईयर की यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी गिवन है, पर प्राइस गिवन नहीं है। करंट ईयर का मेरे पास यहाँ पे प्राइस गिवन नहीं है, करंट ईयर का मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है। करंट ईयर का मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है। तो अब ये देखो, अब मुझे तो चाहिए प्राइस, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्राइस को कैसे करूँगा, तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि जब भी आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, चलो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपकी होती है प्राइस इंटू में क्वांटिटी।
अब ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये एक तरह की यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही डिनोट कर रही है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कुछ भी लिखा हुआ मिले तो आप मानना कि ये आपको वैल्यू गिवन है। अब क्या है, अब क्या था, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें गिवन थी, पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे ये और ये गिवन है, मुझे ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से। मैं वैल्यू को डिवाइड करूंगा क्वांटिटी से, मतलब वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो मेरा यहाँ पे प्राइस निकल के आ जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा सिंपल सा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा भी हो सकती है कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके अंदर आपको वैल्यू और प्राइस गिवन हो, तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस करोगे तो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर प्राइस मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं प्राइस को यहाँ पे कंप्यूट करूँगा, यहाँ पे मैं प्राइस कंप्यूट करूँगा। अब क्या है, क्वेश्चन के अंदर वही हमें बिल्कुल अपना टैबलर वाला फॉर्मेट बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करूँगा, कमोडिटीज़ लिखूँगा। कमोडिटीज़ मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे मेरे पास है ABCDE। तो यहाँ पे क्या हुआ, ABCDE। इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे बेस करके मेरे पास यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं, 8, 4, देन 6, देन 10, देन 7। क्वांटिटी क्या क्या चल रही है, 80, 200, 120, 60 एंड 80। उसके बाद करंट ईयर का मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी कितनी चल रही है, करंट ईयर की क्वांटिटी है मेरे पास यहाँ पे 88, 230, 140, 70 एंड 90। उसके बाद अब ये देखो, अब क्या हुआ, अब मैंने आपको बताया कि ये जो गिवन है एक तरह की आपकी वैल्यू गिवन है, और वैल्यू ये आपकी करंट ईयर की गिवन है। जब भी आप, और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपकी होती है P इंटू में Q, और करंट ईयर की गिवन है, तो क्या ये क्या होगी, ये आपकी होगी P1 इंटू में Q1। ये देखो, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, ये देखो ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि करंट ईयर की वैल्यू गिवन है, तो वो मेरी होती है V1। V1 क्या हुई मेरी यहाँ पे P1 Q1। V1 क्या होती है, मतलब V क्या हो गया मेरा P इंटू क्यू, और V1 है मतलब करंट ईयर की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे मेरा करंट ईयर का ही प्राइस होगा, और करंट ईयर की ही यहाँ पे मेरी होगी क्वांटिटी। तो ये देखो, यहाँ पे मैं क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको कैसे एनालाइज कर लिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे P1 Q1 है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा P1 Q1 निकल के कैसे आया, ये मेरा यहाँ पे इस एनालिसिस से निकल के आएगी। करंट ईयर का यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है, और वैल्यू मेरी क्या होती है V1। V क्या होता है मेरा P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, और V1 है मतलब यहाँ पे करंट ईयर की बात होती है, तो यहाँ पे मेरे जो प्राइस और क्वांटिटीज है वो मेरी करंट ईयर की है, मतलब P1 Q1 है ये मेरी P1 Q1। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे अपनी P1 Q1 को यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 792, 1150, 980, 840 एंड 810। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना यहाँ पे निकालना है P1। मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अपना P1 चाहिए, मेरा यहाँ पे P1 मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं P1 कैसे निकालूंगा, P1 Q1 डिवाइडेड बाई Q1, मतलब कि वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो मेरा यहाँ पे P1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल भी लिखूँ तो P1 Q1 डिवाइडेड बाई Q1, तो Q1 से Q1 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पे P1 निकल के आ गया, मेरा यहाँ पे का मेरा P1 निकल के आ गया। तो अभी तो कैलकुलेटर पे करो फटाफट, 792 डिवाइड बाई 88, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 9, देन 1150 डिवाइड बाई 230, तो आंसर आएगा 5, देन 980 डिवाइड बाई 140, आंसर आएगा 7, देन उसके बाद 840 डिवाइड बाई 70, 12, देन 810 डिवाइड बाई 90, तो ये आएगा 9। ये आपको समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे अपने यहाँ पे चाहिए क्या था, लैस पर इसके मेथड के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे अपना चाहिए P1 Q0 और P0 Q0। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, P1 Q0, P0 Q0। अब क्या था, यहाँ पे मैंने P1 कैलकुलेट ही क्यों करा, इसको समझना। यहाँ पे मैंने अपने P1 को कैलकुलेट ही क्यों करा, अगर मैं यहाँ पे बात होती P0 Q0 की, तो वो तो मैं ऐसे ही निकाल लेता, P0 भी गिवन है, Q0 भी गिवन है, पर जब बात हुई P1 Q0 की, तो मेरे पास यहाँ पे Q0 तो गिवन है, पर यहाँ पे P1 गिवन नहीं है, इसलिए P1 यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे P1 Q0 निकालने के लिए मेरे पास Q0 तो है पर P1 नहीं है, तो P1 यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा सबसे पहले, कि ताकि मैं इसको यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख सकूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के बाद अपने यहाँ पे आंसर को आगे कंटिन्यू कर सकूँ, अपना आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे मैंने P1 कैलकुलेट ही क्यों करा। ठीक है,
चलो अब करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा P1 इंटू में Q0, मतलब कि यहाँ पे 9 इंटू में 80, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी 720। देन 5 इंटू में 200, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 1000। उसके बाद 7 इंटू में 120, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 840। देन उसके बाद 12 इंटू में 60, तो वैल्यू आएगी 720। देन उसके बाद 9 इंटू में 80, तो ये भी आता है हमारा 720। साथ ही इसका मैं सम निकाल लूँगा। सम मेरा क्या आएगा, सम मेरा निकल के आएगा 720 प्लस 1000 प्लस 840 प्लस 720 प्लस 720, तो सम आएगा मेरा यहाँ पे 4000। उसके बाद अब आ जाओ P0 Q0 पे। ये रहा मेरा P0, ये रहा मेरा Q0, ये रहा मेरा Q0। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, 8 इंटू में 80, तो ये होता है यहाँ पे मेरा 640। उसके बाद 4 इंटू में 200, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है 800। उसके बाद 6 इंटू में 120, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा होता है ये 720। देन उसके बाद 10 इंटू में 60, तो ये होता है 600। देन उसके बाद 7 इंटू में 80, तो ये होता है मेरा 560। अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पे मैं इसका सम भी निकाल लूँगा। सम मेरा क्या निकल के आएगा, सम में देखो 640 प्लस 800 प्लस 720 प्लस 600 प्लस 560, तो यहाँ पे मेरा सम निकल के आएगा 3320। 3320। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने मैं साथ साथ अपने पाशे के फॉर्मूला के लिए भी निकाल लेता हूँ। क्या करूँ, पाशे के फॉर्मूला के लिए भी निकाल लेता हूँ। पाशे के फॉर्मूला के लिए मुझे यहाँ पे मुझे P1 Q1 और P0 Q1 चाहिए। अब P1 Q1 तो देखो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेट होके आया हुआ है। P1 Q1 तो मुझे देखो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट होके ही आया हुआ है, कैलकुलेट होके ही आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सिंपली डायरेक्ट सम कर दूंगा और यहाँ पे अपना आंसर लिख लूँगा। तो 792 प्लस 1150 प्लस 980 प्लस 840 प्लस 810, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर निकल के आएगा 4572। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, P0 Q1। P0 Q1 कैसे है, यहाँ पे देखो ये रहा मेरा यहाँ पे P0 और ये रहा यहाँ पे मेरा Q1। तो यहाँ पे 8 इंटू में 88 704 होता है। उसके बाद 4 इंटू में यहाँ पे आपका 230, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 920। उसके बाद 6 इंटू में 140, तो यहाँ पे आपका आएगा 840। उसके बाद 10 इंटू में 70 700 एंड 7 इंटू में 90, यह आपका आता है 630। तो 700 एंड 630। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसका सम निकालूंगा। सम में क्या आएगा, 704 प्लस 920 प्लस 840 प्लस 700 प्लस 630, तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा 3794। 3794। ये समझ में आ गया। अब मैं करूँगा यहाँ पे अपने, अब जितनी भी मेरी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होके आई है, इसको मैं अपने फॉर्मूला में पुट करूँगा एंड अपना यहाँ पे आंसर निकाल लूँगा। अब ये देखो, लैसपेरे का मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, लैसपेरे का फॉर्मूला होता है समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू 100। पाशे का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन P1 Q1 अपॉन में समीशन P0 Q1 इंटू में 100। एंड फिशर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में लैसपेरे का आंसर इंटू पाशे का आंसर। अब ये देखो यहाँ पे P1 Q0 क्या चल रहा है, P1 Q0 आपका 4000 एंड P0 Q0 क्या है, P0 Q0 आपका 3320। तो 4000 डिवाइडेड बाय 3320, इसका मैं करूँगा 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो कैलकुलेटर पे करो फटाफट, इसका आंसर निकल के आएगा 120.48। उसके बाद इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मेरा P1 Q1 का क्या है 4572 देन 3794। तो 4572 3794 इंटू में 100, तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 120.50। उसके बाद अब यहाँ पे लैसपेरे इंटू पाशे का अंडर रूट, तो यहाँ पे 120.48 इंटू में 120.50, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं यहाँ पे लूँगा अंडर रूट। अंडर रूट में मेरा क्या आंसर निकल के आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो 120.49 आ रहा है, 120.49। तो यहाँ पे मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया पूरा सॉल्व।
ठीक है। यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या अलग पॉइंट था, इस क्वेश्चन के अंदर ये था कि यहाँ पे मेरे पास प्राइस गिवन नहीं था, P1 गिवन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने अपना वैल्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और यहाँ पे अपना P1 को कर लिया कैलकुलेट। अब आ जाओ आगे। आगे आपके पास आता है एफएमसी नंबर 5। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको लेस्परे का मेथड लगा के अपना आंसर निकालना है और पास्टे का निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे फिशर वाला मेथड नहीं लगाना, फिशर का इसने आपसे मांगा ही नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ लेस्परे का निकालोगे एंड पास्टे का निकालोगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसने यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस तो बता रखा है पर क्वांटिटी नहीं बता रखी, इसने क्वांटिटी नहीं बता रखी बेस ईयर की। सिमिलरली इसने करंट ईयर का प्राइस तो बता रखा है पर क्वांटिटी नहीं बता रखी। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप बेस ईयर की क्वांटिटी भी कैलकुलेट करोगे एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को भी करोगे कैलकुलेट, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है वैल्यू, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं कंजम्पशन, वो किसके इक्वल होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। अगर मुझे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी वैल्यू या एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दूंगा प्राइस से, तो मेरी यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अब सिमिलरली इसने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर करा क्या, कमोडिटी इसने यहाँ पे लिख दी ABCD, उसके बाद इसने यहाँ पे अपने सारे प्राइसेस लिख दिए। प्राइसेस लिखने के बाद इसने क्या करा, इसने अपनी यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब कि यहाँ पे वैल्यू लिखी। अब वैल्यू P0Q0 कैसे हुई ये मुझे पता ही है कि वैल्यू होती है PQ, यहाँ पे बेस ईयर की बात हो रही है तो मतलब P0Q0 है वो एक तरीके से। उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पे इसने P0Q0 को डिवाइड कर दिया P0 से, तो इसका यहाँ पे Q0 निकल के आ गया। इसका क्या हुआ, इसका यहाँ पे Q0 निकल के आ गया। सिमिलरली अब क्या है, करंट ईयर की इसने कहा था P1 गिवन था, P1 Q1 गिवन है, इसने यहाँ पे क्या करा P1 Q1 को डिवाइड कर दिया P1 से, तो इसका यहाँ पे Q1 निकल के आ गया। ये सारी इसकी वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ गई। अब इसके पास ऑलरेडी क्या क्या था, अगर लेस्पेरे के फॉर्मूला के लिए बात करूँ तो इसके पास यहाँ पे P1 Q0 P0 Q0 चाहिए था, इसके पास यहाँ पे P0Q0 तो ऑलरेडी था, इसका इसने बस यहाँ पे सम कर लिया, पर इसके पास यहाँ पे P1Q0 नहीं था, तो यहाँ पे इसने ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया P1Q0 को। उसके बाद पासे इंडेक्स नंबर के लिए इसके पास क्या था ऑलरेडी, इसके पास ऑलरेडी P1Q1 था, मतलब न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर इसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो P0Q1 इसने कैलकुलेट कर लिया, 92 आया, इसने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट करा एंड यहाँ पे इसने अपने दोनों यहाँ पे आंसर निकाल लिए। ये आपको समझ में आया, ये आप एक बार घर में प्रैक्टिस करके देखना, ये वाला क्वेश्चन एफएमसी नंबर 5। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है, आगे आता है आपका एफएमसी नंबर 6। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको क्या बता रखा है, इसके अंदर आपको बता रखा है कि आपको प्राइस और कंजम्पशन दे रखी है। अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन क्या है, वो वैल्यू की इक्वल होती है, मतलब एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं वैल्यू भी कह सकते हैं। 5 कमोडिटीज़ है, 2005 और 2007 का डाटा दे रखा है, यहाँ पे 2005 को बेस मान रखा है, ये मेरी 5 कमोडिटीज़ है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मेरे पास प्राइस बता रखा है, यहाँ पे मेरे पास 2007 का भी प्राइस बता रखा है, मतलब यहाँ पे मेरा P0 हो गया, ये मेरा P1 हो गया। कंजम्पशन वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बेस ईयर की दे रखी है, मतलब बेस ईयर का PQ दे रखा है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे P0Q0 दे रखा है, P0Q0 दे रखा है, ये रहा P0, ये रहा P1, ये रहा P0Q0। अब मुझे यहाँ पे अपना फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मुझे यहाँ पे अपना फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब यहाँ पे ये बात आती है, अब इसको मैंने यहाँ पे कैसे जज करा कि इस क्वेश्चन के अंदर लेस्परे वाला फॉर्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन के अंदर लेस्परे वाला फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने कैसे जज करा। अब ये देखो, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे एक तो P0 दे रखा है, एक P1 दे रखा है, आपको P0Q0 दे रखा है। अगर आप यहाँ पे P0Q0 को डिवाइड करोगे कि P0 से, तो आपका यहाँ पे Q0 तो आ जाएगा, Q0 तो आ जाएगा, पर क्या आप किसी भी तरह Q1 निकाल सकते हो, आप क्या किसी भी तरह Q1 निकाल सकते हो। अगर आपके पास Q1 ही नहीं होगा तो आप क्या पाशे का फॉर्मूला लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं। अगर आपके पास यहाँ पे, अगर देखो, अगर आपके पास यहाँ पे Q1 ही नहीं है तो आप अपना पास्टे का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट ही कैसे कर लोगे, वहाँ पे वैल्यूज को निकालोगे ही कैसे। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको या तो P1 दे रखा है, P0 दे रखा है, या और Q0 दे रखा है, तो आपको पता चले कि ये जो तीनों वैल्यूज होती है ये लेस्परे इंडेक्स नंबर के अंदर यूज होती है, ये तीनों की तीनों वैल्यूज। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लेस्परे प्राइस इंडेक्स लग सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर वही कैलकुलेट करा, कोई और प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करा। पास से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे Q1 ही नहीं है, किसी भी तरह आप Q1 को यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे लेस्परे लगा। एंड फिशर क्यों नहीं लगा, अरे फिशर के लिए भी तो लेस्परे और पाशे दोनों चाहिए, पाशे निकल नहीं सकता तो फिशर भी कैसे निकल आएगा, क्योंकि उसके लिए दोनों चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया होमवर्क, FMC 6 को घर पे यहाँ पे ट्राई करके देखना।
उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है होमवर्क, ये आपका है एफएमसी नंबर 7। ये बिल्कुल सेम है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, लेस्परे का करना है, पाशा करना है, फिशर का करना है। इसके अंदर क्या है, जो भी हमने क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन करा था, प्राइस क्वांटिटी ये रही, प्राइस क्वांटिटी ये रही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको एक कौन सा क्वेश्चन कराया, मैंने आपको यहाँ पे एफएमसी नंबर 3 कराया, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी थी, प्राइस क्वांटिटी थी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं खुद से। सबके यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, आपको यहाँ पे अपने सारे आंसर अपने चेक करने हैं।